नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 7वें चरण का मतदान आखिरकार अब नजदीक ही है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक दिन के बाद यानी कि 1 जून को 7वें चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर देश भर में अब लगातार 4 जून की चर्चाएं शुरू हो गई। क्योंकि आपको बता दें कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के 7 चरणों के जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। जनता को अब 4 जून का इंतजार है कि आखिरकार सत्ता में कौन आएगा। क्या बीजेपी एक बार फिर से हाथ मार ले जाएगी या फिर इस बार बीजेपी को हाथ धोना पड़ेगा। इसी कड़ी में अगर बात करें उत्तर प्रदेश की वाराणसी में, तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से एक बार फिर से उम्मीदवार हैं। नरेंद्र मोदी को वाराणसी के लिए कहा जाता है कि वहां पर जो वाराणसी सीट है वो कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है, जिसको लेकर प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने मिलकर काशी में अपने चुनाव प्रचार किया था, रोड शो किया था, जिसके बाद ये देखा गया कि क्या वाराणसी से पीएम मोदी इस बार जीत हासिल कर भी पाएंगे या इस बार जो टक्कर है वो कांटे की हो जाएगी। ये आपको बता दें कि इसी कड़ी में अमेठी सीट से उम्मीदवार बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने काशी में जाकर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने काशी के सभी लोगों का संबोधन किया, अभिवादन किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने चुना है। महिलाओं से उन्होंने ये कहा कि आपने प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में जो सूत्र बांधा है, धागे का जो सूत्र बांधा है, वो अब एक देश को नई दिशा की ओर ले जाता दिखाई दे रहा है। और क्या कुछ कहा है, देखिए इस मीडिया रिपोर्ट। बैठी मेरी स्नेही बहनों को मैं विशेष आभार वंदन करना चाहती हूँ। आप बहनों ने नरेंद्र मोदी की कलाई पर सुशासन का सूत्र बांधा, जिसके चलते आपके सांसद ने राष्ट्र भर में गरीब महिलाओं का उत्थान किया, उनका सम्मान किया। इसलिए आज देश भर की विशेष गरीब परिवार की बहनों की ओर से मैं काशी के हर एक नागरिक को आभार और अभिनंदन देना चाहती हूँ। हमारी देश की राजनीति में कभी किसी महिला ने, चाहे वो ग्रामीण अंचल में रहती हो या शहरी क्षेत्र में, कभी भी किसी गरीब महिला ने किसी नेता से यह अपेक्षा नहीं की थी कि वो नेता समझे कि गरीब परिवार की महिला की दिन की शुरुआत अपमान से होती है जब वो खुले में शौच करती है। गरीब परिवार की महिला ने कभी सोचा नहीं था कि लाल किले की प्राचीर से एक गरीब मां का बेटा प्रधान सेवक की मुद्रा में ये संकल्प लेता है कि वो हर गरीब परिवार की बहू बेटी बहनों के लिए अलग से शौचालय बनाएगा, उनका जीवन सम्मान से भर पाएगा। इसलिए आज मैं भाषण देने नहीं बल्कि देश की 11 करोड़ परिवारों की महिलाओं की ओर से काशी के एक एक नागरिक का आभार व्यक्त करने आई हूं। आपने सांसद ऐसा चुना जो देश का प्रधान सेवक बना और 11 करोड़ गरीब परिवारों का उन्होंने कल्याण किया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से स्मृति ईरानी सभी लोगों का, महिलाओं का, जनता का अभिवादन कर रही हैं और ये कहती नजर आ रही कि देश में एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तीसरी बार जनता उन्हें सत्ता में लेकर आएगी और इस बार जो विपक्ष है उसका पत्ता साफ हो जाएगा। जिस प्रकार से स्मृति ईरानी ने तमाम बयान दिए हैं, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है आप लोगों का, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN न्यूज। देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज पर।